अश्वत्थामा का तिलक कर दिया कि अब मेरो सेनापति तू है। बेचार कितना कितना घमंड था। अब सेनापति बनाऊ देवे तो करे होगा, फिर भी सेनापति बना दिया। और उस समय आज अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तीनों चले एक वृक्ष के नीचे जाकर के जब बैठ गए थे। देखो अकल कहां से सीखी। एक वृक्ष के नीचे बैठा तीनों, तो द्वै तो सो गए थे, अश्वत्थामा जग रहा था। पेड़ पे एक उल्लू रहता था और 100 कौआ रहते थे, तो वे 100 कौआ मिलके उल्लू को मारते थे। लेकिन जब वे रात में सो गए तो उल्लू ने कर्म क्या किया, एक कौआ की गर्दन पकड़ी और अलग उठा ले गया और अकेले में मारे आया। दूसरे कौआ को फिर उठा ले गया, फिर मारे आया। सोते हुए को मार रहा था। अश्वत्थामा ने भी दोनों जगाए कि जब 18 दिना में लड़की एक ना मरो तो अब तुम लड़के का मार दोगे। अब सोए रहे होंगे, जात बढ़िया योजना कोई ना। तो आज तीनों चोर जिस समय चले हैं तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को वहां से हटा दिया, क्योंकि भाई सेना बाकी रह गई थी। तो पहरेदार बना दिया शिवजी को, भोलेनाथ को पहरेदार बना दिया। और जब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर भोले देवताएं तो भोले बाबा है। त्रिपुरारी भोले भंडारी से ज्यादा सीधा देवता कोई है ही नहीं इतनी जल्दी कोई प्रसन्न हो तो है। सोता बंद हो पर मांगवे के लिए अकल चाहिए, मांगवे के लिए अकल चाहिए। भगवान तो आज अगर भगवान का के सामने प्रकट है जाए और कह दें अचानक मांग लो क्या मनो आवे सो, तो सबसे पहले तो मांगेंगे कि मेरो घर भज जाए 100 रुपये ये सब ठेला मोटर में है जाए। लेकिन सुनो, एक कोई महात्मा और उनकी पत्नी जैसे गिरिजानंद को ब्याह करवा दो, और एक लड़का उन पर तीनों शिवजी को भजन करते। तो जैसे भोले बाबा प्रकट भये सो तीनों ने कही कि तुमने मेरा बहुत ध्यान किया, मांग लो इच्छा हो सो पहली चोट डुकरिया बोली गए, डुकरा तो पीछे पहले नंबर में आ गए। सो डुकरिया ने की भोले बाबा मोते तुम प्रसन्न हो, 80 साल की डोकरी मांग रही हैं जैसे जे सतेंद्र त्याग बुआ मांगे ले। सो तब कही गए ऐसा करो मुझे तुम 16 वर्ष की कन्या बना दो। भोले बाबा ने हाथ फेरो डुकरिया पर 16 साल की कन्या बन गई। अब आएगो नंबर डोकर को सुग्रियानंद कही कि तुम मांग लो। उन्हें की हत्यारी में मर भी बैठो हूँ और देख ले एक पाँव मरगटा में 16 साल की बन के मुस्का रही है। सो कही बाबा मैं मांग लूँ कि मांग लो, तो तुम मेरी तपस्या तो खुश हो तो तुम मुझे कुतिया बना दो। सो भोले बाबा ने हाथ फेरो सब कुतिया बन गई। अब लड़का को नंबर आ गया, तू मांग ले। लड़का ने कही कि बाबा मोते तुम खुश हो तो मेरी मैया को जैसी है तैसी बना दो। तो फिर 80 साल डुकरिया फिर बना दी। तीनों ने मांग लो मिलो खाऊंगा कसो नहीं। तो मांगवे के लिए अकल चाहिए। आज शिवजी पहरेदार थे, तो जैसे ही अश्वत्थामा ने धनुष उठा करके और 500 बाण मारे खींच के बाबा में 500 एक दो ना 500 और 500 उतरी रहता थे घुस गया उतावली करे नहीं 500 ही फिर मारे पेट में 500 घुस गया उतावली करे नहीं। अश्वत्थामा ने की जी बाबा ना ये तो बहुत ऊंची चीज है। सो एकदम कुंड जल रहा था आगे में कुंड, सो अश्वत्थामा कुंड में कूद गया। भोलेनाथ ने एकदम पकड़ के खींच लिया। अरे बेटा आत्महत्या मेरे सामने मत करो, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। जो कई भोले बाबा ने मांग लो, तब कई बाबा अगर देना चाहते हो तो थोड़ी देर जा डेरा में भीतर जाना चाहते हो। बेटा दरवाजे को तो पहरेदारी पे कर गए मोए, यहाँ होके नहीं जाने दूंगा। तुम जानो ही चाहते हो तो पीछे आगे चले जाओ। अश्वत्थामा ने की बाबा पीछे तो पहले कोशिश कर त्रिशूल घूम रहे हो जाकर घुसबो मन करता ताई त्रिशूल में त्याग करते हैं। सो भोले बाबा ने भस्म दे दी के ले जाए मार दिए, त्रिशूल लौट जावे। आज में पीछे से तीनों चोर सोता बंद हो जब घुस के आए हैं तब भीतर देखा क्या है कैसे। सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे कदम जब आगे बढ़िया
लगाई है सोते वीरों पे। एक बात जीवन में ध्यान रखना, बखत परे पे कामना में इन बंधन की प्रीत खाए और दे मुसीबत में जो धोखो ऐसन की तो रीत कहा है। अरे सोबत छत्री को शीश काट दे ऐसी रण में जीत नहीं। आज सोते हुए को मार दिया, लेकिन क्या सुनो संत दे ध्यान गिरे अब कटी कटी की झंडा। अरे गिरे जो कटी कटी की झंडा, बही रैया खून की धार मिले न पांचों बंदा। बही रैया खून की धार मिले न पांचों बंदा। बही रैया खून की धार मिले न। खून की धार चल रही है, सब छत्रियों को सोते हुए मार दिया, लेकिन पांडव नहीं मिले। तब कही अश्वत्थामा ने कृपा चाहते हैं मामा, अरे जाकी खातिर आए बे तो मिले ही ना। तब कृपाचार्य की जी कोने में नीले रंग का पर्दा पड़ा जा काटिए, अलग था एकांत में। क्या? अरे तेग पापी ने मारी है, अरे तेरा पापी ने मारी है, और ले बेटन को संग सोई रही तो पकवारी है। अब ले बेटा ना खोए रखी तो पकवारी है। अब ले बेटा ना खोए रखी। द्रौपदी के 5 पुत्र पड़े थे बराबर में, और द्रौपदी आज सोई है नींद भर के। 18 दिन नहीं सोई, लेकिन वे 5 बेटा हत कैसे। अरे जैसी सकली धर्मराज की और जैसो ही उनको राजकुमार, और जैसी सूरत भीमसेन की और जैसो ही जन्मो राज दुलार। अरे जैसी सकल धर्मराज भगवान को राजक। अरे जैसी सकली भीमसेन की भगवान को। जैसे 5 पांडव दिखे, अरे जैसी बेटन गई उन्हें हारे। कन तुम दुष्ट में धारो और तेगा नाथ। अरे अजुल्य गया खरम लपेटा है अब है 5 बेटा है आज 5 पुत्र मारे द्रौपदी के, लेकिन वे लगत ऐसे मानो 5 पांडव और 5 शीश लटका के अब दुर्योधन के पास आए। लो महाराज अब तो खुश हो, जा काम है तुम 18 दिन में ना कर पाए था, मैं करके लाया हूं। तो दुर्योधन ने कही अश्वत्थामा सबसे पहले भीमसेन को शीश दे दे, मेरे हाथ में जाने मेरी जांग तोड़ी है। तो भीम का शीश सबसे बड़ा था, ऐसा ही भीम के बेटा का शीश बड़ा था। सो सबसे बड़े वाला शीश उठा कर अश्वत्थामा ने रात में दे दिया, और जैसे वो शीश पकड़ोए हाथ में, तो जब गुस्सा बढ़िया दुर्योधन को, अरे दुष्ट तेने मेरी जान तोड़ के मेरे जीवन को खत्म किया है, तो बड़ी खुशी थी दुर्योधन को। शीश हाथ में लगा हुआ था, और तब दोनों तरफ से दाब लगाई शीश में। हुआ क्या है, शीश हाथ में गहिला
और है रही खुशी अपार, झुकी अंधरिया रात में और कह रहे अंधकुमार है। बहुत खुशी थी। और जब दोनों तरफ से शीश को दाव में बैठा है तब शीशु हाथ में गहिला और करी सूझे और बूझे, ताब हाथ दे दई तो जैसे फटता तरबूज है। जैसे दोनों हाथों से दाब दई बीच में से शीश फट गया। ऐसे फट गया जैसे मान लो तरबूज फटा हो। सोई दुर्योधन को शंका अश्वत्थामा भैया कछु दार में कार हो है। क्यों कि भीम को शीश इतना कमजोर कहें जो इतनी जल्दी फट जावे। भैया ने प्रकाश कर सो जैसी मणि को प्रकाश करो है और जाखन दुर्योधन ने और नजर डारिया में शीश रखे थे 5। तो जब वे 5 शीश पहचाने तब अरे सोई हाथ पेट में मारो, अरे सोई हाथ में मारो, प्यारी भौरा करी डारो। दिया बुझ गया। अरे पागल जे पांडव कहां जे तो पांडवों के पुत्र हैं द्रौपदी से पैदा। पर मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात को है कि मेरो वंश मिट गो लड़ाई लड़के और भैयन को वंश मिट गो जालन। आज हस्तिनापुर का दिया बुझ गया। उस दुख में ही प्राण छूट गए दुर्योधन के। अब जब सवेरा हुआ है तो द्रौपदी 5 बेटाओं पर रो रही थी बैठी। सोता बंद हो जब 5 पुत्रों की लाश पर बैठ करके रोई तब पांडव आए। तब कही अर्जुन ने कि मेरे बेटाओं को जिस समय मारा गया तब तुम कहां थी? महाराज मैं नींद भर के सो गई। श्रोता बंधु तो जिस समय दुर्योधन मारा गया था आज अश्वत्थामा ने अपने प्राण बचाना चाहा। ध्यान रखना ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को जब चला दिया और उसकी गूंज दुनिया में गूंजी और इधर से ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन ने। दोनों ही ब्रह्मास्त्र जब आकाश में टकराने 2 प्रमाण हैं। महाभारत में यह लिखा है कि वेद व्यास ने और नारद जी ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को आकाश में शांत किया। भागवत जी में यह लिखा है कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं जानता था। अर्जुन चलाना भी जानते थे और लौटाना भी जानते थे। तो आज अर्जुन ने वो ब्रह्मास्त्र लौटाए दोनों, लेकिन गर्भ का मंत्र लगा दिया था। जहां तक आवाज जाएगी किसी गर्भवती महतारी के उदर में संतान नहीं बचेगी। वो जब चोट ब्रह्मास्त्र की उत्तरा के गर्भ पर टकरानी है तब उत्तरा ने हाथ जोड़े हैं, मैया मेरे उदर में दर्द हो रहा है, मैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो सुभद्रा के सामने बहू रो रो करके बोली है। कैसे? मेरी मैया प्राण बचाई, अरे पेट में दर्द भारी, मेरी मैया प्राण बचाई। हाथ जोड़ के उत्तरा बोली सुन मैया चितला, जोड़ के उत्तरा बोली सुन मैया चितला। और चका
समझ के मनमोहन ने चक्कर उठाए, सोच समझ के मनमोहन ने चक्कर ना उठाए, और छोटा रूप बनाइए अपनो और कहे उदर में अपनी पेट गए बनवार। मेरी मैया बचाए मेरी मैया प्राण बचाए। आज उत्तरा के गर्भ में भगवान ने चक्र सुदर्शन से उस बच्चे की रक्षा की, और जब वो बच्चा जन्मा ज्योतिष के आधार से उसी का नाम रखा गया विष्णुरात। और जब वो बच्चा भगवान कृष्ण की गोद में दिया तो कृष्ण भगवान की गोद में अब बच्चा विचार करता है कि यही रूप मैंने मैया के पेट में देखा था और यही रूप सामने खड़ा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बहन ये बच्चा मेरी परीक्षा कर रहा है, तो मेरा परीक्षण कर रहा है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से इस बच्चे का नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित जी का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित इस राजधानी के मालिक बने थे। पांचों पांडव द्रौपदी के सहित जाकर के और हिमालय पर्वत पर शरीर को छोड़ दिया था। हिमालय पर्वत पर जाकर के गल गए थे, सम्राट बने थे महाराज परीक्षित। लेकिन परीक्षित जी को श्राप लगा।